तो वाई द ट्रस्ट फैक्टर इज नॉट देयर, टी फॉर ट्रस्ट। क्यों ट्रस्ट फैक्टर क्यों ख़त्म हो गया? वाई? क्योंकि चीप क्लाइंट, एक तरफ आते चीप क्लाइंट, ये है चीप क्लाइंट। चीप क्लाइंट का मतलब वो पैसे थोड़े से ही लगाएगा, बिकॉज ही इज़ अ चीप क्लाइंट, ही वॉन्ट्स लाइक $5 में, जब क्लाइंट नेचर $5 में, वो $5 वाला ही वर्कर चाहता है। कुछ होते हैं जो कहेंगे कि मैं $500 देने को तैयार हूँ, बट आई नीड अ क्वालिटी वर्क। इसी तरह जो है आपको चीप क्लाइंट के अलावा जो दूसरा क्लाइंट मिल जाएगा वो हो जाएगा आपका हाई पेइंग क्लाइंट। व्हाट डज इट मीन हाई पेइंग क्लाइंट? क्या मतलब होता है? व्हाट डज इट मीन हाई पेइंग क्लाइंट? होल्ड ऑन, मुझे एक वर्कर की ज़रूरत है, राइट, जो मेरे काम को संभाले, मुझे रिज़ल्ट दे, कम पैसों में दे, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं क्योंकि मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। पैसे अफोर्ड करना सबसे पहली चीज़ है। मसलन आप मेरे साथ काम के लिए आप आते हो स्किल्स की बात करने कि मुझे सर्विस चाहिए, आप सर्विस देना चाहते हो। अब सवाल ये पैदा होता है मैं कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ अपनी इस काम की रिसोर्स पर। आई नीड टू फाइंड अ रिलायबल ग्राफिक डिज़ाइनर हु कैन सपोर्ट माई बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस, एंड देन you are coming to me and you talk about everything. You talk about your skills, you talk about your experience, you talk about how capable you are, but at the end you are going to talk about, sir, what is your budget? And I say I can only spend like $100. So what is the point of investing your time and investing like 1 hour in our conversation with a hope that you are going to close me? Not at all, because it doesn't matter if you are capable, it doesn't matter if you are an expert or top rank. Obviously if you are a top rank, it will give me an impression like you are so much capable, but your cost must be higher, like, right? But if you are going to tell me, okay, you are going to solve my problem in just $100, even if you are top, I will appreciate you. I will be obliged like, oh, you are a top, but you are going to help me regardless of the money. This is a plus point. But if I cannot afford your service and your cost, I will simply say no.